हेलो दोस्तों, सर्वेइंग की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पिछले दो तीन वीडियो जो मैंने डाला है आप लोग पढ़े होंगे और अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। आज हम लोग पढ़ते हैं माप तथा मापन की इकाइयाँ। थोड़ा सा हिंदी यार। माप तथा मापन की इकाइयाँ। देखिए, इसमें मेजरमेंट क्या क्या होते हैं और क्या क्या उनके यूनिट्स होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए दो प्रकार के मेजरमेंट लिए जाते हैं हम लोग में या सर्वेइंग में, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। पहला मेजरमेंट क्या होता है? लीनियर, लीनियर लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, रैखिक माप। सेकेंड वन है कोणीय माप। एंगुलर मेजरमेंट। देखिए, लीनियर मेजरमेंट जो होता है हॉरिजेंटल स्तर पे हम लोग मेजर करते हैं। जो माप क्षैतिज समतल में लिए जाते हैं उन्हें लीनियर मेजरमेंट कहते हैं, या हॉरिजेंटल डिस्टेंस से मेजर किया जाता है। लीनियर मेजरमेंट जो क्षैतिज समतल में लिए जाते हैं या मापन किए जाते हैं उन्हें क्षैतिज दूरी कहते हैं, और यह रैखिक माप के अंतर्गत आता है, लीनियर मेजरमेंट के अंतर्गत आता है। और जो माप ऊर्ध्वाधर समतल में लिए जाते हैं उन्हें ऊर्ध्वाधर दूरी कहते हैं, ऊंचाई या गहराई, ये भी लीनियर मेजरमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। जैसा नाम से ही पता चला, लीनियर मेजरमेंट का मतलब सीधा, एक रेखा में, एक लाइन में। हॉरिजेंटल में मेजर करेंगे तो भी एक सीधा लाइन में, और वर्टिकल मेजर करेंगे तो भी एक सीधा लाइन में। तो लीनियर मेजरमेंट के अंतर्गत हमारे वर्टिकल मेजरमेंट और हॉरिजेंटल मेजरमेंट दोनों आएंगे। प्लान बनाते समय हम लोग क्षैतिज मापों की तथा क्रॉस सेक्शन के लिए ऊर्ध्वाधर मापों की आवश्यकता पड़ती है। तिरछी मापों को इनके समतुल्य क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर मापों में बदल लिया जाता है। ठीक है। अब रैखिक माप में देखिए, जब हम लोग लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकाल लेते हैं तो उनके हेल्प से क्षेत्रफल, आयतन, ये सब चीज़ें निकल जाते हैं। तो कुछ देखिए यहाँ पे मैं वो बता देता हूँ चेंजेस। जैसे 12 इंच इजिकल टू क्या होता है? 1 फुट। 12 इंच, डबल लाइन, 12 इंच इजिकल टू 1 फीट। एक लाइन, एक पॉइंट, एक डैश होता है तो फुट, डबल डैश होता है तो इंच। 12 इंच इजिकल टू 1 फुट। 3 फुट इजिकल टू 1 गज। 220 गज का हो जाता है आपका एक फलांग, और 8 फलांग का हो जाता है 1 मील। ठीक है, यानी 1 मील में आते हैं 1760 गज। ठीक है। बाकी मिलीमीटर, सेंटीमीटर तो आप सब जानते ही हैं। अब हम लोग सीधे तब आते हैं इसमें, हम लोग यहाँ पे कोड़ी माप में मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर जानते होंगे ना। इसका देखिए हम लोग बना देते हैं आप लोग के लिए। स्टेयर जैसा बनाते हैं, हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे। यहाँ पे होता था कैसे? मिली, सेंटी, डेसी मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक है ना, यहाँ तक ऐसे मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अब देखिए, जैसे ये 1 मीटर है, ठीक है, तो 1 मीटर से हमें अगर छोटी यूनिट में जाना है,
नीचे की तरफ आना है तो हम लोग क्या कर देते हैं, 10 का मल्टीप्लाई करते चलते हैं। ये 10 का मल्टीप्लाई, ये 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई। ठीक, जैसे 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 2 स्टेप आ रहे हैं तो 10 में 100 सेंटीमीटर, और 1 2 3 मिलीमीटर में आ रहा है तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। वही व्यवस्था इधर भी है, 1 किलोमीटर है 10, ये सब मल्टीप्लाई का व्यवस्था। 1 किलोमीटर से आप आ रहे हैं कहाँ पे, हेक्टो में, तो 10 हेक्टोमीटर। फिर डेकामीटर में आते 10 में 100, 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर, और यहाँ भी 10 होता है भैया। तो 1 से आ रहे हैं अगर मीटर में तो 10 में 100 में 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ऐसे नीचे चले आएंगे, यानी ऊपर से जब हम नीचे आएंगे, यानी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में की तरफ हम लोग आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और वहीं छोटी यूनिट से जब बड़ी यूनिट में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, और जितने स्टेप जाएंगे उतना ही 10 का डिवाइड या मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, जितने ही स्टेप का, जैसे हमारे पास 1 मिलीलीटर है और हमें मीटर बताना है, तो 10 में 100 नहीं, यहाँ सॉरी ये हाँ, ये जैसे मिली में है तो मिली ला छोड़ देंगे, ये 1 स्टेप 2 स्टेप, तो 1 से मिली सेंटी डेसी मीटर, यहाँ पहुँच गए। तो 1 मिलीमीटर में 10 में 100 में 1000 है, 1000 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर। यानी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो उतने ही स्टेप का डिवाइड कर देंगे, उतने ही स्टेप मानी 10 का, उतने ही 10 का, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आएंगे तो उतने ही 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आता है आपका कोणीय मापन। एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट में देखिए, कोणीय माप सदा किसी संदर्भ रेखा या मेरिडियन या उत्तर अथवा समतल प्लेन से लिए जाते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए ये प्लेन दे दिया गया, या ये मेरिडियन बता दिया गया नॉर्थ साउथ, यहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। यहाँ से अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है तो इसका यहाँ से एंगल कितना है, ये आपका जैसे 60 डिग्री है, तो हम लोग क्या बताएंगे कि इस ऑब्जेक्ट 1 का नॉर्थ मेरिडियन से 60 डिग्री एंगल है। ठीक है, 60 डिग्री एंगल बनाता है, यानी कोई एक रेफरेंस लाइन होती है, उसी के अबाउट हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का लीनियर मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो भैया हमको पता ही है कि ये पूरा कंप्लीट एंगल जो बनता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो यही सब है। अब आता है हमारा स्केल। अभी जब हम पिछली क्लास में आप लोगों को बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ा रहे थे, तो बिल्डिंग ड्राइंग में स्केल के बारे में बताए थे कुछ, हम फिर से रिमाइंड करा देते हैं। देखिए, नक्शा या मानचित्र बनाने के लिए, ठीक, नक्शा या मानचित्र बनाने के लिए किसी भी डिस्टेंस को छोटा या बड़ा करना, उस एक्चुअल साइज से छोटा या बड़ा करना स्केल के हेल्प से हम लोग करते हैं, या स्केल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे फील्ड में डायमेंशन है 10 किलोमीटर का, तो 10 किलोमीटर का डायमेंशन हम लोग ड्राइंग शीट पे कभी नहीं शो कर सकते, क्योंकि उतनी बड़ी हमारे पास ड्राइंग शीट नहीं है। और फिर ड्राइंग शीट अगर उपलब्ध भी हो जाए तो हमें उसे कैरी करना, उसका रख रखाव करना, और हमारे बस की बात नहीं रह जाएगी। तो हम लोग में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस यूनिट को या उस लेंथ को स्केल के माध्यम से छोटे डायमेंशन में चेंज कर लेते हैं। जैसे 1 किलोमीटर है तो 1000 मीटर, 1 किलोमीटर है तो उसको 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इतने में चेंज करके बाकी आगे ड्राइंग को अपना आगे बढ़ाते हैं। यानी इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा, नक्शे पर दिखाई गई प्रत्येक दूरी तथा क्षेत्र पर ली गई तदनुरूपी दूरी के बीच स्थिर अनुपात को पैमाना कहते हैं, यानी स्केल कहते हैं। यानी आपका जो स्केल होगा, डिस्टेंस
an map upon distance on field। ये आ जाता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है RF, इसको शो करता है। ठीक है, ये स्केल होता है, इसको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बोलते हैं। जैसे डिस्टेंस में फील्ड जो हमारी है, अगर मान लीजिए वो है 10 किलोमीटर और हमें मैप पर जो डिस्टेंस दिखाना है हमारे पास, तो हम उसको अगर मान लीजिए हम लोग 2 सेंटीमीटर दिखाते हैं। डिस्टेंस हमारा फील्ड में कितना है 10 किलोमीटर और मैप पर डिस्टेंस दिखाते हैं 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग किलोमीटर को भी क्या करेंगे, दोनों यूनिट को सेम कर लेते हैं। तो 2 सेंटीमीटर अपन 2 किलोमीटर में, पहले तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 2 से 2 कट गया। तो इसका जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आ रहा था RF आता है 1/1,00,000। जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है वो क्या होता है 1/1,00,000। ठीक है, तो इतने का ये आपका ये आएगा। अगर आप देखिए, अगर आपको 10 किलोमीटर में 10 किलोमीटर लाइन को 2 सेंटीमीटर दिखाना, इसके लिए हो गया कि 10 किलोमीटर की लाइन को 2 सेंटीमीटर, यानी 5 किलोमीटर की लाइन को 1 सेंटीमीटर शो करना है। 5 किलोमीटर की लाइन को हमें 1 सेंटीमीटर शो करना है, ये इसका निष्कर्ष निकलता है। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकालने से हमारा बेनिफिट ये है कि अब कितनी भी मेजरमेंट डायमेंशन की लाइन हो उसे कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। अभी मान लीजिए हमारे पास आता है 30 किलोमीटर की लाइन है। 30 किलोमीटर की अगर लाइन है उसको हमें चेंज करना है, तो भाई जैसे ऐसे भी है 10 किलोमीटर की 2, तो 20 किलोमीटर की 4, फिर 30 किलोमीटर की 6 किलोमीटर की हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 3 30 तो 3 6। लेकिन हम लोग इस RF से देख लेते हैं कैसे चेंज करेंगे। 1/325 इंटू 30 किलोमीटर ना, तो 30 किलोमीटर ये हो गया। तो 30 किलोमीटर को हम लोग बीच में चेंज कर लेंगे, किसमें सेंटीमीटर में। तो 1 2 3 1000 2 सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 30 किलोमीटर ही आ जा रहा है। इसको हमें सॉरी रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है ना, इसको हम लोग क्या करना है हमें, एक सेकंड यहीं से गड़बड़ हुआ है। ये 2 कहाँ से आएगा, ये 10 रहेगा ना, तो 2 25 10 5 रहेगा। तो 10 किलोमीटर में 1000 मीटर, फिर यहाँ तो ये 2 25 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 5, ये 5 रहेगा। ठीक, यहीं गड़बड़ हो गया। तो ये यहाँ पर रहेगा 5, तभी तो कहेगा 5 रहेगा। तो 5 6 30, यानी ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। वैसे भी देख लीजिए, 10 किलोमीटर की लाइन 2 सेंटीमीटर, 20 किलोमीटर की लाइन 4 सेंटीमीटर, 30 किलोमीटर की लाइन 6 सेंटीमीटर, ऐसे भी आ रहा है। और रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर से हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया RF में। ठीक, तो ये डायरेक्ट आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम लोग स्केल की जरूरत करेंगे। अब आता है काइंड ऑफ स्केल। काइंड ऑफ स्केल, स्केल के प्रकार देखिए, ये आपके कई प्रकार होते हैं। पहला होता है ग्राफिकल स्केल, फिर दूसरा होता है आपका प्लेन स्केल, थर्ड वन होता है डायगोनल स्केल, फिर फोर्थ वन होता है वर्नियर स्केल। ठीक है, ये इतना यह इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा वर्नियर स्केल है इम्पोर्टेंट ना, सिलेबस में आता नहीं, इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। नाम बस नाम याद रखिए, ग्राफिकल स्केल, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल। तो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, मानचित्र पर 2 बिंदु A और B के बीच में दूरी, A और B के बीच की दूरी जो है ये किस पे, मैप पर A और B के बीच की जो दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर, जो क्षेत्र में 2 किलोमीटर है। फील्ड में अगर देखा जाए तो फील्ड में कितने की है, 2 किलोमीटर की लाइन है।
यही लाइन फील्ड में 2 किलोमीटर की है। तो हमसे पूछा निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न का मतलब रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आर एफ क्या हो जाएगा, मैप पर डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, फील्ड में डिस्टेंस 2 किलोमीटर। हम लोग इस किलोमीटर को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 2 सेंटीमीटर अपन 2 किलोमीटर यानी 1000 सेंटीमीटर, अरे 1000 मीटर प्लस 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर 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 कटा, 2 से 2 कट गया तो आ जाएगा, सॉरी यहाँ 25 है भाई, बार बार हमारा लग हो जा रहा है। तो ये 2 रहेगा, 25 चौका 100, ठीक, 25 चौका 100, तो 4 दूना 8, तो 1/8000 हो जाएगा। ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना हो गया, 1/8000। ये क्वेश्चन देखिए इस टाइप का आता है, एरिया वाइज आ गया क्वेश्चन, एरिया वाइज कि जो मैप पर है, मैप पर जो एरिया है वो 59 मीटर स्क्वायर है, 59 मीटर स्क्वायर, और फील्ड में है 944 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैप पर 59 सेंटीमीटर स्क्वायर और फील्ड में 944 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें आर एफ निकालना है। तो देखिए आर एफ डायरेक्ट एरिया वाले से भी निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा यहाँ पे मैप डिस्टेंस मैप अपन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड या फील्ड। तो डिस्टेंस निकालने के लिए भैया क्या करेंगे हम लोग, जब एरिया वाली बात हुआ करें हम लोग अंडर रूट निकाल लेते हैं पूरे को, और अंडर रूट में रखेंगे 59/944, ठीक है। तो यहाँ पे बात आएगी, तो 944 क्या मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 × 100 2 बार कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मार दिया गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे 59 से, तो 59 से कटेगा ये 16/9 144, 16 बार में कटेगा, 16 बार में कटेगा ये। देखिए 94 था, 16/9 144 के 4 हाथ में 14, 16/25 80, 14 94। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1/16 × 100 × 100। तो ये 1/16 का 4 निकल जाएगा, 2 बार 100 है तो 16 का 4 बार निकल जाएगा, और 2 बार 100 है तो 1 बार 100 निकल जाएगा। तो यानी 1/400 का आर एफ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमें कौन सा काम करते वक्त कितना बड़ा स्केल लेना है और क्या स्केल लेना है, ये भी बहुत ज़रूरी है देखने के लिए। तो हम लोग अपने काम के अनुसार स्केल लेते हैं, स्केल लेना सीख गए हैं, जानी गए हैं। अब आता है भैया पैमाने का स्वरूप, नेचर ऑफ स्केल। अब देखो इसमें 3 टाइप के हैं, लार्ज स्केल, दूसरा मीडियम, थर्ड है शॉर्ट स्केल या स्मॉल स्केल, ठीक है। अब लार्ज स्केल जो होता है जिसका आर एफ ग्रेटर हो 1/1000, आर एफ 1/1000 से बड़ा होगा तो लार्ज स्केल कहलाएगा, और मीडियम स्केल कहलाएगा जब आर एफ जो है हमारा 1000 से लेके 10,000 तक, आर एफ जो है हमारा 1/1000 से लेकर के 1/10,000 तक, ठीक है। 1/1000 से लेके 1/10,000 तक अगर होता है तो हमारा मीडियम स्केल कहलाता है। और जब आर एफ जो है, आर एफ क्या हो, लेस देन हो 1/10,000, ठीक है ना। आर एफ जो हमारा हो 10,000 से क्या हो, छोटा हो, ठीक है ना।
तो हमारा क्या होगा, 10,000 से नहीं, 10,000 से बड़ा होना चाहिए ना, नहीं ठीक तो है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है क्या, इधर कहीं 1,000 से RF बनना है, यहाँ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे 10,000 करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 1,000 करेंगे, और ये ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा तो इधर है, तो 1,000 से बड़ा और 1,000 से छोटा। अब इधर का जो पोर्शन होगा RF, ये आपका स्मॉल स्केल कहलाएगा। अब देखिए आता है मैप और प्लान में डिफरेंस। मैप क्या होता है एंड प्लान क्या होता है ना, मैप एंड प्लान में डिफरेंस। देखिए क्षेत्र के आकार को देखते हुए जब पैमाना छोटा रखा जाता है तो उसे नक्शा बोलते हैं, ठीक है। क्षेत्र को देखते हुए जब हमारे पैमाना एकदम छोटा रखा जाता है तो उसे मैप कहते हैं, और जब बड़े पैमाने का प्रयोग किया जाता है तो उसे प्लान कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि पूरे उत्तर प्रदेश का नक्शा देखना है तो भाई पूरे उत्तर प्रदेश का नक्शा को बहुत एकदम स्मॉल स्केल, एकदम छोटे स्केल पे बनाना होगा, तो उसे क्या कहलेंगे हम लोग, मैप कहलाएगा। परंतु किसी कॉलेज की बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल की बिल्डिंग हो, तो उसे हम लोग जब शो करेंगे तो उसे हम लोग क्या बताएंगे, प्लान शो करेंगे, प्लान बताएंगे, ठीक है। तो बहुत बड़े क्षेत्र का अगर बनाना तो उसे नक्शा बोलते हैं, और छोटे क्षेत्र का बनाना थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे तो उसे हम लोग प्लान बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जब नक्शा हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन जरूर शो करते हैं, ये मस्ट होता है शो करना, क्योंकि हमें नॉर्थ डायरेक्शन शो करना इसलिए ज़रूरी है कि जब कभी हम फील्ड में जाएं वहाँ पे, तो हमें अपने नक्शे का सही सही जो डिटेल वहाँ प्लान पे सही सही सब दिखाई दे। अगर हम लोग डायरेक्शन नहीं शो करते हैं तो फिर हमें प्लान भी नहीं समझ में आएगा, फील्ड में कौन सी कहाँ पर है और हमारे ड्राइंग में कौन सी कहाँ पर है, ठीक है। तो ड्राइंग शीट के दाहिने कोने में, इधर जो कोना होता है, इधर दाहिना कोना, उधर हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन शो कर देते हैं, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन इसलिए शो करते हैं क्योंकि भाई हम लोग सिविल इंजीनियर होते हैं, हम लोगों के पास कंपास होता है, कंपास हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिखा देगा। तो नॉर्थ डायरेक्शन जैसे जिधर कंपास दिखाएगा बस वैसे ही हम प्लान को अपने टॉप रखेंगे उधर ही नॉर्थ साइड में, और अपना हूबहू सब चीज़ डिटेल उसका देखना शुरू कर देंगे या फिर लेआउट बनाना शुरू कर देंगे। अब देखेंगे ड्राइंग शीट को श्रिंकेज मुड़ जाती है कभी कभी, है ना, तो ड्राइंग शीट को ऐसा हमको रखना होता है कि सही से रहे, सिकुड़े ना, ठीक है ना। तो सर्वे मानचित्र स्थायी अभिलेख होते हैं। प्रायः देखा गया है कि वातावरण के बदलाव, तापमान में परिवर्तन आदि के कारण ड्राइंग शीट सिकुड़ जाती है। इस कारण नक्शे पर खींची गई रेखाएं भी सिकुड़ जाती हैं। तो इसमें संख्यात्मक मान यानी जो उनको मेजरमेंट करके हमें लेआउट बनाना है वो सब गड़बड़ाने लगता है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए रेखण पत्र पर ही एक कोने में आलेखी ग्राफिकल स्केल बना लिया जाता है। देखिए जैसे पूरा हमारा ड्राइंग शीट हो गया, ठीक, तो यहीं कहीं ड्राइंग शीट में कोने में एक हम लोग पैमाना खींच लेते हैं, जैसे 2 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, ये लाइन खींच लेते हैं। जैसे ये पूरा प्लान आपका बुक जो है ये पूरा सिकुड़ गया, जब सिकुड़ गया तो जैसे पूरा प्लान सिकुड़ेगा तो ये लाइन भी सिकुड़ेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब ये 50 सेंटीमीटर की लाइन है, ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है। अब 10 सेंटीमीटर वाली लाइन को जब हम लोग मेजर करेंगे तो अब ये आ रहा 8 सेंटीमीटर का, यानी 2 सेंटीमीटर का क्या हो गया, श्रिंकेज हो गया, मुड़ छोड़ के वो अब श्रिंकेज हो गया 8 सेंटीमीटर। तो आने हर 10 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर की कमी हो रही है, तो 5 बार नापेंगे तो कितना बार कम हो जाएगा, 2 × 5 = 10 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। तो ये वाली लाइन कितने की हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर की, ठीक है। यानी 2 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर की आएगी। लेकिन हमें करना क्या है, जब ये हम लोग देख लेंगे कि ये 40 सेंटीमीटर की लाइन आ रही है तो उसी हिसाब से पूरे प्लान को हम चेंज कर लेंगे अपने कैलकुलेशन में, ठीक है। या तो फिर यही चीज़ है, वो अगर एक कर्व लाइन है तो हम ये देख लेंगे कि अब जो भी लाइन हम मेजर करेंगे उसमें से 2 सेंटीमीटर को बढ़ा के ही नापेंगे। जैसे ये 50 सेंटीमीटर की है तो इसको ये कितने की आएगी, 40 सेंटीमीटर की। तो हम ये समझ जाएंगे कि 40 सेंटीमीटर की नहीं है, ये 50 सेंटीमीटर वाली लाइन है, ठीक है ना। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब देखिए ड्राइंग शीट पर हमें पूरा डिटेल दिखाने के लिए अब हर चीज़ का नेमिंग बाय नेम तो करेंगे नहीं,
अगर नेमिंग से शो करते हैं सारी चीज़ को, तो वो आपका पूरा डिटेल पूरा ड्राइंग शीट ही भर जाएगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक सैम्बल यूज़ करते हैं। जब सैम्बल यूज़ करेंगे तो उसका डायग्राम भी छोटा होगा, वो कम डिस्टेंस भी कवर करेगा और आपका पूरा ड्राइंग शीट पे एकदम साफ साफ दिखाई भी देगा और जगह भी बचेगी। तो उन्हें हम लोग उन साइन को जिनको यूज़ करते हैं उन्हें हम लोग कन्वेंशनल साइन बोलते हैं। कन्वेंशनल साइन बोलते हैं, सांकेतिक चिन्ह। यानी पृथ्वी पर स्थित महत्वपूर्ण प्राकृतिक तथा कृत्रिम बिंदुओं एवं रचनाओं को सर्वेक्षण नक्शों पर सुविधा के लिए निर्धारित सांकेतिक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह सांकेतिक चिन्ह इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं कि सर्वेक्षण नक्शे सभी देशों में समझे जा सकें, यानी इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। देखिए इसमें हैं बहुत सारे, इसको हमने आपको यहाँ पे दिखा देना है, बाकी बुक सबके पास होगी, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और अपना एक एक नोट्स पे बना भी लीजिएगा। जैसे इंटरनेशनल सीमा नेशनल बाउंड्री होगी तो ये ऐसी रहेगी, लाइन फिर डॉट पॉइंट, फिर प्रांतीय सीमा में डबल डॉटेड, फिर जिला सीमा डिस्ट्रिक्ट में डॉटेड लाइन, जरीब रेखा ये आपका एक डार्क लाइन होगी, फिर 3 पॉइंट होंगे, कटीले तार ऐसे, रेलिंग ये आपकी झाड़ी, फिर पक्की सड़क का डबल लाइन, कच्ची सड़क डॉटेड लाइन, बैलगाड़ी का रास्ता ये भी डॉटेड लाइन उपयोग कर्व शेप में जाएगी, पैदल रास्ता सिंगल लाइन जाएगी, बड़ी रेल पटरी डबल लाइन जाएगी, छोटी रेल पटरी सिंगल लाइन पटरी जाएगी। रिवर है, फिर नहर है, नाली, टेलीफोन लाइन, विद्युत लाइन। फिर ये जंगल शो किया गया है, बगीचा, जुती हुई भूमि, बंजर भूमि, बाग, दलदली जमीन, चारागाह, गांव, झील या जलकुंड, तालाब, पेड़, भराव, कटिंग यानी कटाव, ये रेत या टीला। बिल्डिंग दिखाने के लिए देखिए कंस्ट्रक्शन में ये बिल्डिंग भी के लिए बनाया क्या, डाकघर के लिए पीओ पोस्ट ऑफिस, तार घर के लिए टेलीफोन ऑफिस, ठीक, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस, मंदिर के लिए देखिए मंदिर का सिंबल थोड़ा बनाया गया है, मस्जिद के लिए यह बनाया गया मास्क, उसके बाद चर्च के लिए यहाँ पे बनाया गया है चर्च के लिए, फिर फाटक रेलवे फाटक के लिए यहाँ पे भी है, रेल का पुल, सड़क का पुल, पक्का कुआं, कब्रिस्तान, पवन चक्की, बांध ये सब है। अब सर्वेक्षण साइन में चक्रम स्टेशन ये सिंबल है, त्रिकोणीय स्टेशन यहाँ सिंबल है, तल चिन्ह यहाँ पे दिखाते हैं, रेड्यूस लेवल बेंचमार्क, कंटूर लाइन दिखाते हैं और नॉर्थ डायरेक्शन ऐसे दिखाते हैं। तो ये सिंबल आप लोग अपने कॉपी में नोट्स में उतार भी लीजिएगा और एक सिंबल 2 नंबर 4 नंबर में पूछे भी जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का ये फर्स्ट चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो से अब चलेगा आप लोगों का नेक्स्ट सेकंड चैप्टर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए आप लोग।